देश में जनगणना कराने के लिए अब केंद्र सरकार पहल कर सकती है। जिस जनगणना की मांग करके चुनाव में कांग्रेस ने देश के लोगों को एकजुट कर दिया था। हालांकि कांग्रेस की जो डिमांड थी, तेजस्वी यादव जो चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो, सरकार फिलहाल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तो खामोश है, लेकिन जनगणना के लिए सहमति देने वाली है। लेकिन इस बीच एक और नया काम होने जा रहा है। इस बार का जनगणना डिजिटल होगा, जिसमें लोगों को अपनी सारी जानकारी स्वतः भरनी होगी। इस जनगणना का उद्देश्य सरकार का है कि वो हर हाल में देश के अंदर जो आबादी है उसको चिन्हित कर ले। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसी आंकड़े में जाति को भी शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेता तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, इनके आगे बैकफुट पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार ने पहले पहल की। केंद्र सरकार उसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, लिहाजा मामला न्यायालय पहुंचा। और अब राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर यह कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई, उनके पास पावर हुआ, तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे, जबकि केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जनगणना की बात कर रही है। पूरी खबर विस्तार से हम आपको समझाएंगे। खबर है कि केंद्र सरकार ने समूचे देश की जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि जातीय जनगणना पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। यह पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, इसकी चर्चा की जा रही है, जिसके जरिए नागरिकों को खुद ही गणना करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक सौगणना पोर्टल तैयार किया है, जिसे अभी लॉन्च नहीं किया गया है। सौगणना के दौरान आधार नंबर या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से डाला जाएगा। पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर सरकार के 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च होने की संभावना भी जताई गई है। एक जो जानकारी है सूत्रों के हिसाब से, उसमें बताया गया है कि राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। नए आंकड़े नहीं होने के कारण सरकारी एजेंसियों पर अब भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही नीतियां बनाई जा रही है। भारत में 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना होती रही है। इस दशक की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के कारण वह स्थगित हो गई। इधर महिला आरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन भी इसी दशकीय जनगणना से जुड़ा हुआ है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 23 सीट आरक्षित करने संबंधित कानूनी इस अधिनियम के लागू होने के बाद ही पहली बार जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों पर आधारित परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है। जनगणना के दौरान तकरीबन 31 सवाल भी पूछे जाएंगे, ये भी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि जनगणना में जिन 31 सवालों को तैयार किया गया, उसमें एक परिवार के सभी लोगों के साथ ये सवाल किया जाएगा, जैसे एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, परिवार का मुखिया महिला है या पुरुष, इसके अतिरिक्त परिवार का मुखिया अगर SC ST है तो ये जानकारी भी दी जाएगी। एक परिवार के पास एक टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल, स्मार्टफोन है या नहीं, इसकी भी जानकारी देनी होगी। उनके पास वाहनों में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर कार, जीप वगैरह है या नहीं, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो एक तरफ जनगणना को लेकर डिजिटली तैयारी और दूसरी तरफ जातीय जनगणना की मांग। नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती। अब देखना है कि क्या मोदी फिर से विपक्ष के सामने झुकते हैं और जातीय जनगणना के साथ कराने पर सहमति देते हैं, तो इसे विपक्ष अपनी बड़ी जीत मानेगा और केंद्र सरकार एक नए तरीके से सरकारी योजनाओं में जनगणना करके लोगों को आबादी के हिसाब से नई योजनाओं को बनाने में भी सरकारों को फायदा पहुंचेगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल